साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही खास उपाय बता रहा हूं। ये प्रयोग आप सिर्फ एक बार करिए। एक बार के प्रयोग से आपकी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास में जितने भी मेरे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, जिसमें से 90% लोगों की जो ग्रहों की जो दशाएं होती हैं वो तो या शनि से रिलेटेड हैं या राहु केतु से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि ये दो ग्रह इतने स्ट्रांग होते हैं, अगर किसी भी वक्री हो जाए तो उसकी जिंदगी में पनौती शुरू हो जाती है। जिंदगी में बर्बादी, संघर्ष, दुख, दरिद्रता, कंगाली, शत्रु, बीमारी सब कुछ आना शुरू हो जाती है। और यदि ये तीन ग्रह शनि राहु केतु यदि कंट्रोल हैं, अनुकूल फल दे रहे हैं, तो बाकी के सब ग्रह भी अच्छा फल देने लगते हैं और जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। दोस्तों जो लोग भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडी चाहते हैं, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहां पर मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी डिटेल्स है, जो प्रॉब्लम है, सारी व्हाट्सअप कर दीजिए। और आपका यदि अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो मैं 2 से 4 के बीच में आपको कॉल कर लूंगा और आप मुझसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा। तो जो लोग भी कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन से मेरे असिस्टेंट का नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो भी विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। दोस्तों आपके एक शेयर से कितने लोगों का भला हो सकता है। अब मेरे पास में जानकारी है, मैं आप लोगों तक इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप लोग अपनी परेशानियों से मुक्त हो सके। और जब मेरी दी हुई जानकारी से आप इस रेमेडी को करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मुझे बिना कुछ किए ही प्राप्त होगा। तो ऐसे आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे और जितने लोग आपकी दी हुई इस जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो शेयर जरूर करें, है ना। तो दोस्तों इस प्रयोग को आप शनिवार के दिन में करेंगे। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन में आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। शनि की यदि कोई भी दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, वक्र दृष्टि चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी, संघर्ष लगा हुआ है, तो आप एक काम करें, शनिवार के दिन में सुबह में जूते या चप्पल, आप जो भी लेंगे, जूते ले रहे हैं या चप्पल ले रहे हैं, आपको चमड़े के लेने हैं। इस चीज का ध्यान देना है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जानकारी को पूरी समझिएगा, उसके बाद में इस उपाय को आप करिए अगर चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा मिले। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, बीच में जानकारी छूट जाती है और फिर उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोग को पूरे तरीके से नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन में सुबह में आपको किसी भी जूते चप्पल वाले की दुकान में जाइए और चमड़े के जूते या चमड़े की चप्पल आप देखिए और उसको खरीद करके अगर वहीं पर मोची वाली 2 कील होती हैं, ठीक है, अगर वो वहीं पर लगा देता है तो ठीक है। जहां पर जैसे कि आप चप्पल या जूते में पैर डालते हैं और जहां पर आपका अंगूठा टिकता है ना, जूता है या चप्पल है, चमड़े के लेंगे आप। अब जहां पर आपका अंगूठा टच होता है वहां पर आपको मोची वाली जो कील होती है, दोनों जूते में या दोनों चप्पल में आपको वो कील ठुकवा देनी है और नीचे से आपको उसको वो कर देना है कि गड़े ना, उसको ऐसा सेट करवा दें कि मतलब वो कील उसमें ठुक जाए दोनों जूते चप्पल में, ठीक है। अब इसको आप घर ले आए, मतलब जब आपने खरीदा तो उसी समय आपको क्या करना है, इसको पहन लेना है। दिन भर इस जूते या चप्पल को आपको यूज करना है, ठीक है। दिन भर जितना हो सके इस जूते चप्पल को रगड़ें, यूज करें। एक दिन बस, सिर्फ शनिवार को सुबह से शाम तक आप उसको यूज करें। अगर जूते में कर रहे हैं तो जूते में कर लें, चप्पल में कर रहे हैं तो चप्पल के। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, सावधानी ये रखनी है कि आपको ये जूते चप्पल सिर्फ और सिर्फ चमड़े के लेना है। अब यदि दुकान वाला बोले कि हमारे पास में ये मतलब ये कीली लगाने के लिए साधन नहीं है, तो आप जूते चप्पल उससे खरीद लें
और जो मोची जो होते हैं उनके पास इसको लेकर के जाएं और उनसे बोलें कि आप इसमें दोनों तरफ जहां अंगूठा टिकता है वहां पर मोची वाली जो कील है इसको ठोक करके इसको सेट कर दें, ताकि जब पहनते समय गड़े ना, उसको पूरा अच्छे से सेट करवा लें और कुछ पैसे जो भी लगते हैं वो पैसे उसको दे दें और मोची के पास से जब लगवा लेते हैं तो उसको तुरंत पहन लें और पहन करके जितना हो सके दिन भर उसको रगड़िए, मतलब जितना यूज कर सकते हैं उसको यूज करिए। घर के अंदर भी पहन के रह सकते हैं, मतलब दिन भर उसको पहन के रखिए। और पहनने के बाद में जब सूरज ढल जाता है, ठीक है, तो सूरज ढलने के बाद में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, नहीं तो आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि सूरज ढलने के बाद में शनि राहु केतु का उदय होता है, ये ग्रह ज्यादा प्रभावी होते हैं। दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में आप क्या करेंगे कि ये जूते चप्पल हैं, आपको कोई लेबर देखना है, आप चाहे तो पहले से कोई लेबर वगैरह देख लें, या फिर कोई खुले आसमान में जो लेबर लोग होते हैं, या कहीं घर बन रहा है ना, और घर बन रहा है तो वहां पर जाएं जहां पर जो लेबर वगैरह होते हैं, लेबर वर्ग का कोई भी व्यक्ति मिल जाए आपको, तो इस जूते चप्पल को दिन भर आप यूज करके और उसके बाद में जिस बॉक्स में आप लाए थे उसमें इसको पैक कर दें, पूरा एकदम जैसा पैक आया था पन्नी वगैरह में, पूरा उसको पैक करके और जो लेबर होगी उसको ले जाकर के गिफ्ट कर दे। बस इतना काम आपको करना है। अगर इस शनिवार में नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आज शनिवार को आपने किया प्रयोग, अगर रात में आपको लेबर नहीं मिल रही है तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक में जो शनिवार आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, उसमें आप दान कर दें। सिर्फ एक बार ये प्रयोग करना है आपको। दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे जिंदगी आपकी बदलती है, कि शनि कैसे आपका बेड़ा पार करते हैं। ये प्रयोग करने के बाद में आपके शनि तो बैलेंस होंगे, साथ में आपके राहु केतु भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक बार का ये प्रयोग आपकी सारी समस्याओं को अंत कर देगा, पूरी जितनी भी तमाम प्रकार की तकलीफें रिमूव कर देगा, एक बार में ही रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि एक बार में थोड़ा बहुत कुछ रिजल्ट तो मिलना है, जो भी तकलीफें चल रही हैं लाइफ में वो तो रिमूव हो ही जाएंगी, लेकिन इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी थोड़ी बहुत कुछ परेशानी रह गई है, तो एक बार फिर दोहरा दीजिए इस प्रयोग को, कम से कम 3 शनिवार रुक के उसके बाद में फिर एक बार शनिवार को इस प्रयोग को आप दोहरा सकते हैं। यूज करना है चमड़े के। इसके अलावा एक छोटा सा प्रयोग और आपको बता रहा हूं, अगर ये प्रयोग आप करना शुरू करते हैं तो इसमें भी चमत्कारिक रूप से ही रिजल्ट आते हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं दोस्तों, ये गरीबों की सेवा करने पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी लंगड़े लूले की, या कोई अंधा है या कोई कोढ़ी है, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करते हैं, शनिवार के दिन में यथाशक्ति यदि कुछ भी आप दान करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 500 रुपए 1000 रुपए दान करें, आपकी यथाशक्ति आपका जो मन करता है, 11 रुपए 21 रुपए 51 रुपए, शनिवार के शनिवार यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को, लंगड़े लूले को, अंधे को, गूंगे को, ऐसे लोगों की यदि थोड़ी बहुत भी सेवा करते हैं तो शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है आपको, है ना। और इसके अलावा आप शनिवार के दिन में 8 पूरियां सेकें सरसों के तेल में, ठीक है, सरसों के तेल में आपको 8 पूरियां सेकनी है। और जो बैंगन होती है, बैंगन कई प्रकार की आती हैं, लेकिन बैंगन जो लंबी वाली जो बैंगन होती है उसकी आपको सब्जी बनानी है, अजवाइन की, और साथ में जीरा का तड़का लगा करके आपको सब्जी बनानी है, ठीक है। और 8 पूरियां सेकनी है आपको सरसों के तेल में। और इसको ले जाकर के जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं, जो खुले आसमान में रहते हैं, घर में जो लेबर रहते हैं उनको नहीं, जो खुले आसमान में जो लेबर रहते हैं उनको यदि आप शनिवार के शनिवार ये खाना उनको दान करते हैं, और 8 सिक्के यदि उनको दान करते हैं साथ में, तो आप देखेंगे दोस्तों कि शनि महाराज आपको धन से माला माल कर देंगे। बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, कोई शत्रु बाधा है वो शत्रु बाधा दूर हो जाएगी, असाध्य रोग से पीड़ित हैं वो लोग तो जरूर इस प्रयोग को करें, और जो कर्जवान है वो लोग इस प्रयोग को जरूर करें। ये करने के बाद में दोस्तों आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, परिवर्तन आपको खुद नजर आने लगेगा। बस आप गरीबों की सेवा करना शुरू करिए। और शनिवार के दिन में गौधुली बेला में यदि आप चौमुखा आटे का दिया, या फिर जो उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल को थोड़ा सा भिगो करके और इसका दिया बनाएं, और चौमुखा दिया यदि आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल से या काले तेल के तेल से आप ये दिया जलाते हैं, और इसमें 8 दाने आप डाल दें उड़द के, और 1 कील कोई सी भी, ठीक है, अपने ऊपर से 8 बार उबार करके ये कील इसमें रख दें। हर शनिवार के दिन इस प्रयोग को आप करें, कोई बड़ी दुर्घटना कभी आपके साथ में घटित नहीं हो सकती है। और वहां पर जाकर के ओम पिप्पलेश्वराय नमः, सबसे पहले पीपल देव को प्रणाम करें, ओम पिप्पलेश्वराय नमः। उसके बाद में ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम, इस मंत्र का 8 बार जाप करें। अगर ये आप 8 शनिवार भी कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी की तमाम प्रकार की तकलीफें तो दूर होंगी,
साथ में कर्ज की समस्या दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, नौकरी धंधा व्यापार ये सब आपके चलने दौड़ना शुरू कर देंगे। आपकी जिंदगी में चमत्कार पे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। बस आप शनि महाराज को प्रसन्न कर लीजिए। शनि प्रसन्न है तो राहु प्रसन्न है, और राहु जो है कलयुग के देव है। और एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रयोग यदि आप करें सुबह में उठ करके शनिवार के दिन में, शनिवार को दोस्तों शनिदेव को एक पैर से लंगड़े कहा गया है, उल्टे पैर से कहा गया है कि ये लंगड़े हैं। तो सुबह जब आपकी नींद खुलती है ना, शनिवार के शनिवार इस प्रयोग को करना है। जब नींद खुलती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पृथ्वी माता के पैर पड़ने हैं। ठीक है, 3 बार पृथ्वी माता के पैर पड़े और अपना उल्टा पैर जमीन पर रखें और एक पैर से लंगड़े होकर के 8 कदम आगे जाएं, लंगड़े एक ही पैर से। ठीक है, उल्टा पैर आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, सीधा पैर आपका नीचे रहेगा। उल्टे पैर से लंगड़े होकर के और 8 कदम आपको आगे जाना है और 8 कदम आपको पीछे बैक हो जाना है, और उसके बाद में बिस्तर में आपको बैठ जाना है और शनि महाराज का ध्यान करना है। ओम सम शनिश्चराय देवाय नमः, मनी मन इस मंत्र का ध्यान करें। जब आप लंगड़ी जा रहे होंगे तब भी आपको ऐसे मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में जब ये आप कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, लंगड़े चल के आगे गए पीछे आए, उसके बाद में आप दूसरे काम दोनों पैर से चल सकते हैं। ये प्रयोग हर शनिवार को करिए, इससे शनि महाराज की शांति होती है। और हमेशा दोस्तों जब भी शनि महाराज की मूर्ति में आप तेल चढ़ाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि उनकी नजरों के सामने आकर के कभी तेल ना चढ़ाएं। उनके सीधे पैर के अंगूठे में ही सरसों का तेल अर्पित करें और कभी भी डायरेक्ट उनके सामने खड़े ना हो। ठीक है, शनि महाराज की दृष्टि जो होती है ये वक्र होती है, तो कभी भी सामने खड़े होकर के नहीं, दाएं खड़े होकर के या बाएं खड़े होकर के, और सीधे पैर के जो अंगूठा है उस पर ही तेल अर्पित करें। और जब वहां से मूर्ति के विग्रह से आप पीछे वापस आते हैं तो उनको पीठ दिखा करके वापस ना आए। जब तक मतलब मंदिर से आप पीछे आ रहे हैं तो सीधे सीधे चले आए, और जब मूर्ति दिखना बंद हो जाए तो आप पीठ मतलब पलटे, उनको पीठ दिखा करके कभी भी मंदिर से वापस ना आए। इससे शनिदेव रुष्ट होते हैं। ये छोटे छोटे से टिप्स थे और ये जो मैंने आपको उपाय बताया इसको करके देखिए दोस्तों। एक बार में ही जूते वाला जो मैंने बताया है तो एक बार में ही रिजल्ट देगा। आप किसी विशेष मनोकामना को कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके लिए कर सकते हैं, या फिर कोई परेशानी है उसको दूर करने के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। बस विश्वास के साथ में करिए और शनिवार के दिन में कुछ ना कुछ दान जरूर करते रहें। गरीबों को, हो सके तो लेबर वर्ग के लोगों को और सफाई कर्मचारियों को, और गूंगे, कोढ़ी, अंधे ऐसे लोगों की जब सेवा करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।